मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन पर किसी का वेट कर रही थी। जब भी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें क्रॉसिंग नंबर 1114 पर जाने को लिखा रहता है। मैसेज में लिखा था कि क्रॉसिंग पर पहुंचकर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब वो औरत क्रॉसिंग नंबर 1114 पर जाती है तो वहाँ वो औरत एक ट्रेन के नीचे दबकर मर जाती है और वहाँ उसे उसके सवालों के जवाब की जगह सिर्फ मौत मिलती है। इसके बाद हमें थाईलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मैक्स नाम के एक अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर को देखते हैं जो थाईलैंड में अपना काम खत्म करके अमेरिका वापस जाने के लिए अपने होटल पहुंचता है। वहां उसे रिसेप्शन पर एक पार्सल मिलता है जिस पर पार्सल भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था, इसलिए वो काफी हैरान था। जब वो पार्सल को खोलकर देखता है तो उस पार्सल के अंदर एक बहुत ही एडवांस फोन था। लेकिन उससे भी अजीब बात तो ये थी कि जिस कंपनी का वो फोन था ऐसी कोई कंपनी असल में थी ही नहीं। खैर, अब वो फोन को छोड़कर टीवी ऑन करता है और न्यूज सुनने लगता है। जब भी उस फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि घर जाने की जल्दी क्या है जब होटल में अगले 2 दिन तक 50% डिस्काउंट का ऑफर है। मैक्स मैसेज की सच्चाई का पता लगाने के लिए होटल के रिसेप्शन पर फोन करता है और तब उसे पता चलता है कि ऐसा ऑफर सचमुच में है। 50% डिस्काउंट देखकर मैक्स 2 दिन और उसी होटल में रुकने का फैसला करता है और अपनी टिकट कैंसिल करवाकर मस्त बाकी सभी चीजें डिस्काउंट में मंगाकर एंजॉय करता है। थोड़ी देर बाद मैक्स एक न्यूज देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि जिस प्लेन से वो घर जाने वाला था वो प्लेन क्रैश हो गया है और इसमें बैठा कोई भी आदमी जिंदा नहीं बच पाया। यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उस फोन में आए मैसेज की वजह से ही आज उसकी जान बच पाई। जब भी मैक्स को उस फोन में एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो सीजर नाम की इस कंपनी के शेयर्स खरीद लो। लेकिन यहाँ पर मैक्स उस मैसेज को अनदेखा कर देता है और अपनी होटल में वापस पहुंचकर मैक्स कंपनी वालों से मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन उनके भी सिस्टम में मैसेज भेजने वाले का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी वो न्यूज में देखता है कि सीजर कंपनी के शेयर आसमान छू रहे हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिन लोगों ने उस कंपनी में पैसे लगाए थे वो करोड़पति बन चुके हैं, एकदम मालामाल हो गए हैं। ये खबर सुनकर मैक्स एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी जिससे वो एकदम अमीर बन सकता था। अगले दिन उसके फोन में फिर से मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसे प्राग जाना चाहिए। अब क्योंकि फोन में जो मैसेज आ रहे थे उससे हर बार मैक्स को फायदा ही हो रहा था, इसलिए वो इस बारी बिना कुछ सोचे समझे बिना टाइम गवाए प्राग चला जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वहां एक रशियन टैक्सी ड्राइवर उसे आधे पैसे में होटल तक पहुंचाने के लिए रेडी हो जाता है। मैक्स तो बहुत खुश होता है कि उसे आधे रेट में ही टैक्सी मिल गई। इस टैक्सी ड्राइवर का नाम यूरी है। यहाँ ये मैक्स के फोन को देखकर कहता है कि तुम्हारा फोन तो काफी मॉडर्न लग रहा है। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का साइड बिजनेस करता हूँ लेकिन मैंने आज तक इतना बढ़िया इतना मॉडर्न फोन नहीं देखा। यहाँ पर यूरी मैक्स को अपना कार्ड भी देता है। इसके बाद होटल पहुंचकर मैक्स कुरियर कंपनी के पास फोन मिलाता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर उसे ये फोन भेजा किसने है। लेकिन कुरियर कंपनी भी उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि उनके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। तभी उस फोन में फिर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि कसिनो में जाकर 13 नंबर की मशीन पर खेलो। 3 बारी तक तो तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा लेकिन 4थी बारी में तुम्हारा जैकपॉट लग जाएगा। अब मैक्स जब कसिनो में पहुंचता है तो वहां पर पहले से ही एक आदमी उस मशीन पर खेल रहा था। यहाँ पर मैक्स उसे 100 यूरो देकर उस मशीन से हटा देता है और खुद उस मशीन पर खेलने लगता है। जैसा मैसेज में लिखा था बिल्कुल वैसा ही होता है और 3 बारी तक उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता लेकिन 4थी बारी में उसका जैकपॉट लग जाता है। कसिनो में चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे और ये सारा सीन वहाँ के सिक्योरिटी हेड जॉन देख रहा था। उसे मैक्स के ऊपर शक होता है, इसलिए वो अपने आदमियों को मैक्स के ऊपर नजर रखने को कहता है। यहाँ मैक्स को फिर से उस फोन पर मैसेज आता है जिसके बाद मैक्स टेबल नंबर 6 पर जाकर अपने सारे पैसे लगा देता है और इस बार भी मैसेज में लिखी चीज एकदम सच साबित होती है और वो फिर से बहुत सारे पैसे जीत जाता है। इधर सिक्योरिटी हेड जॉन मैक्स के ऊपर नजर बनाए हुए था, इसलिए वो कैमरे में देख लेता है कि मैक्स खेलते समय फोन का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए वो एक आदमी भेजता है जो मैक्स से कहता है कि कसिनो में फोन चलाना अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर मैक्स पैसा कमाने का इतना बढ़िया मौका नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर यूरी के पास फोन मिलाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का साइड बिजनेस था। मैक्स उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बिना फोन का इस्तेमाल करे ही अपने मैसेज को सुन सकूं। यहाँ यूरी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन वो उससे कुछ घंटों का टाइम मांगता है। इसलिए अब मैक्स वापस अपने होटल में चला जाता है जहाँ वो देखता है कि एक आदमी एक औरत आपस में लड़ रहे हैं। इस औरत का नाम कमीला था जो अपने नशेड़ी पति से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। अब मैक्स यहाँ कमीला की हेल्प करने के लिए उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है और इसलिए इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो नशेड़ी आदमी एक मुक्के में मैक्स को लिटा देता है और मैक्स बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक नाटक था और ये लोग एजेंट्स थे जिन्हें कसिनो वालों ने मैक्स के ऊपर जासूसी करने के लिए भेजा था। यहाँ ये लोग उसके फोन में लगे सिम कार्ड को कॉपी कर लेते हैं और जब तक मैक्स को होश आता यहाँ से वो आदमी जा चुका था। अब मौका देकर मैक्स कमीला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है।
उधर कसिनो के सिक्योरिटी वालों को हैक किए हुए डाटा से ये पता चलता है कि मैक्स के फोन में आए मैसेजेस का दुनिया के किसी भी सिस्टम में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी तरफ मैक्स यूरी से मिलता है, जहां यूरी मैक्स को वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन देता है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद मैक्स उन मैसेजेस को आसानी से सुन सकता था। यहाँ यूरी भी उसके फोन के मैसेजेस को देखकर काफी हैरान था। यहाँ मैक्स यूरी से पूछता है कि क्या वो इस मोबाइल पर मैसेजेस भेजने वाले का पता लगा सकते हैं। यूरी कहता है कि इसका पता लगाने के लिए बहुत ही हाई लेवल की हैकिंग चाहिए और ये काम सिर्फ मैक्सिको में ही हो सकता है। इसके बाद मैक्स कसिनो में आकर मैसेजेस की वजह से बार बार खूब सारे पैसे जीतता है। मैक्स के पास इतने सारे पैसे देखकर जॉन और उसके आदमी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन मैक्स उनसे किसी तरह बचते बचाते बिल्डिंग से बाहर निकलने ही वाला था जब भी वहां पर FBI एजेंट्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इस FBI ऑफिसर का नाम डेव है। यहाँ पर जॉन मैक्स को अपना आदमी बताकर FBI वालों के हाथ लगने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ डेव उसकी बात नहीं मानता और जॉन को इस मैटर से दूर रहने को कहता है। थोड़ी देर बाद FBI एजेंट डेव मैक्स को एक सुनसान जगह पर ले जाकर बंदूक की नोक पर उसे डराकर धमकाकर उस मोबाइल के बारे में जानने की कोशिश करता है। यहाँ मैक्स उसे सब कुछ सच सच बता देता है और उसे कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये फोन मुझे किसने भेजा है। वो बस मैसेजेस में लिखी चीजें करता है जिससे उसको फायदा होता है। अब क्योंकि मैक्स सच बोल रहा था इसलिए डेव को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। थोड़ी देर बाद जॉन डेव के पास जाता है और उससे मैक्स के बारे में पूछता है कि क्या उसने तुम्हें कुछ बताया। अब क्योंकि जॉन एक पुराना FBI एजेंट था और डेव भी उसको अच्छे से जानता था, इसलिए जॉन उसे बताता है कि हम ऐसे लोगों का पता लगा रहे हैं जिन्होंने मैसेजेस के जरिए एकदम से बहुत सारे पैसे जीते। पैसे जीतने वाले जितने भी लोग थे सभी अमेरिकन थे। इसके अलावा इन सब में और कोई भी कॉमन बात नहीं थी। FBI वालों को आज तक इस बात का पता नहीं चला कि आखिर उन लोगों को मैसेज भेज कौन रहा है। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि जिन लोगों को भी ये मैसेजेस आते थे वो सभी किसी न किसी हादसे में मारे गए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मैक्स को मरने से पहले ही पकड़ लिया। वो जॉन को बताता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक ऐसा AI प्रोग्राम बनाया है जो किसी भी फोन में आए मैसेजेस को पढ़ सकता है। अब यहाँ पर जॉन और डेव साथ में इस केस को सॉल्व करने के लिए मिल जाते हैं और जेल जाने से बचने के लिए मैक्स भी इनका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ डेव उस फोन को अपने पास रख लेता है और मैक्स को होटल रूम में वापस जाकर अंदर ही रहने को कहता है क्योंकि बाहर उसकी जान को खतरा था। अब डेव ब्रूक नाम के एक आदमी के पास फोन करता है जो 2-3 घंटे के अंदर ही अपना एक AI प्रोग्राम लॉन्च करने वाले थे। इधर मैक्स होटल में पड़े पड़े बोर हो रहा था, इसलिए वो कमीला के पास फोन मिलाता है और उससे मिलने के लिए होटल के बाहर में चला जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर डेव और जॉन भी आ जाते हैं और मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। क्योंकि मैसेजेस कौन भेज रहा था इस बात का पता लगाने के लिए कम से कम 3 मैसेजेस की जरूरत थी। यहाँ ये लोग मैक्स को पहले की तरह उन मैसेजेस में लिखी चीजों को करने को कहते हैं। जब फिर से उस फोन में मैसेज आते हैं तब मैक्स दोबारा से कसिनो में पैसे लगा देता है, लेकिन इस बारी वो हार जाता है। इसके बाद फिर से उस फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि अगर तुमने दोबारा से इस फोन को बंद किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब क्योंकि फोन पर दोबारा मैसेज आ गया था इसलिए ब्रूक उस फोन में मैसेजेस कहाँ से आ रहे थे ये ट्रैक करने लगता है। मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने के बाद ब्रूक एकदम हैरान रह जाता है और तुरंत पूरे सिस्टम को बंद करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद वो डेव के पास फोन मिलाता है और ये मिशन बंद करने को कहता है क्योंकि ये मैसेजेस अमेरिका के ही बनाए हुए AI सिस्टम एक्विलोन से आ रहे थे। इसका मतलब ये था कि अमेरिका का वो एक्विलोन सिस्टम हैक हो चुका था। ये खबर ब्रूक और वहाँ की सरकार के लिए बहुत ही टेंशन वाली थी, इसलिए वो फटाफट अपने लोगों को इसका पता लगाने को कहते हैं कि आखिर उनका सिस्टम किसने हैक किया। वहाँ के ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चलता है कि इस हैकिंग के पीछे किसी बाहर के इंसान का हाथ नहीं है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मैक्स कमीला से मिलने जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। इसके बाद हम अगले दिन कमीला को फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जहां कमीला को ऑर्डर्स मिलते हैं कि मैक्स को किसी भी तरह घर के अंदर ही रखे। दूसरी तरफ मैक्स के फोन में एक मैसेज आता है। अब क्योंकि मैक्स तो कमीला के साथ था इसलिए ब्रूक डेव से कहता है कि वो मैक्स की जगह उसी की तरह दिखने वाले किसी और आदमी को उस जगह पर भेज दे। इसके बाद ये लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं, लेकिन मैक्स की तरह दिखने वाला आदमी जैसे ही उस जगह पर जाता है ट्रैफिक सिग्नल अपने आप ही बदलने लगते हैं और इस गड़बड़ी की वजह से गाड़ी आकर मैक्स की तरह दिखने वाले उस आदमी का एक्सीडेंट कर देती है और वो आदमी मौके पर ही मर जाता है। यहाँ मैक्स अमेरिकी सरकार के बनाए हुए उस AI प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहा था जिसके जरिए अमेरिका की सरकार किसी के भी फोन में आए मैसेजेस को पढ़ सकती थी। इसके अलावा ये AI प्रोग्राम इतना ज्यादा हाईटेक था कि वो शहर में लगे किसी भी CCTV कैमरे को कंट्रोल कर सकता था। यहाँ कमीला मैक्स का ध्यान भटकाने के लिए उसके गांव के बारे में पूछने लगती है जहाँ पर उसके दादाजी रहते थे। उसके इस सवाल से मैक्स एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपने दादाजी के बारे में उसे कभी भी नहीं बताया था। यहाँ उसे कमीला के ऊपर शक होता है, लेकिन जब भी कमीला खिड़की से सामने वाली छत पर एक स्नाइपर को देखती है वो स्नाइपर मैक्स के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन किसी तरह कमीला मैक्स को गोली लगने से बचा लेती है।
यहाँ कबीला समझ जाती है कि ये लोग मैक्स को ही मारने आए हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, क्या वो उस फोन की वजह से मैक्स को मारने आए थे, ये बात कोई भी नहीं जानता था। अच्छी बात ये थी कि कबीला खुद एक एजेंट थी, इसलिए वो अकेले उन सभी आदमियों को मार डालती है और मैक्स को बचा लेती है। हालांकि मैक्स को अब ये पता चल गया था कि कमीला सचमुच में एक एजेंट है और वो सिर्फ उससे प्यार करने का नाटक कर रही थी। इसके बाद हम फिर से ब्रूक को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रूक ने उन आदमियों को मैक्स को मरवाने के लिए भेजा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैक्स के जरिए उनके एआई प्रोग्राम के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाए। हालांकि मैक्स को मरवाने में वो नाकामयाब हो गया था, लेकिन वो फिर भी उसके ऊपर नजर बनाए हुए था। दूसरी तरफ मैक्स अब खुद जानना चाहता था कि आखिर उसके फोन पर ये मैसेजेस आ कहां से रहे हैं, इसलिए वो इस बात का पता लगाने के लिए जॉन के साथ यूरी के पास जाता है और उससे ये पता लगाने को कहता है कि ये मैसेजेस कहां से आ रहे हैं। यहाँ कुछ घंटे की मेहनत के बाद यूरी मैक्स को बताता है कि ये सारे मैसेजेस एक सुपर कंप्यूटर भेज रहा है जिसका नाम है एक्लोन। ये एआई प्रोग्राम इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये खुद सोच सकता है। मैक्स को ये बात काफी अजीब लगती है कि कंप्यूटर खुद से कैसे सोच सकता है। या यूरी उसे बताता है कि ये कंप्यूटर कोई आम कंप्यूटर नहीं है, ये किसी भी मशीन को अपने कंट्रोल में कर सकता है। इसके पास हर मशीन की इंफॉर्मेशन है, इसलिए जिस प्लेन से तुम जाने वाले थे उसमें खराबी है, ये बात इस एआई प्रोग्राम को पता लग गई और इसीलिए इसने तुम्हें मैसेज किया जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच पाई। इतना ही नहीं, जिस शेयर के बारे में इसने तुम्हें मैसेज किया था जिसका प्राइस बढ़ गया था, इस बात का पता उसे उस कंपनी के डायरेक्टर के मैसेजेस को पढ़कर पता चला था। तभी ये लोग जिस बिल्डिंग में थे वहां पर कुछ आदमी आ जाते हैं जो मैक्स को मारने के लिए आए थे, इसलिए ये लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इनका पीछा डेव और बाकी एफबीआई के एजेंट्स ही कर रहे थे। हालांकि जॉन के पास एक गन थी जिसकी मदद से वो डेव को पकड़ लेता है। डेव यहाँ मैक्स को मारने के लिए आया था, लेकिन वो खुद ही पकड़ा गया। क्या ही एफबीआई एजेंट बनेगा। खैर, अपने ऊपर गन तनी हुई देखकर डेव उन्हें सब कुछ बताता है कि अमेरिकन सरकार ये नहीं चाहती कि उनका बनाया हुआ एआई प्रोग्राम खराब होकर खुद से चल रहा है और वो सबके लिए खतरा बन चुका है। इस बात को छुपाने के लिए ही वो लोग तुम्हें मरवाना चाहते हैं। जब उस फोन में दोबारा से मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैक्स को दोबारा से उसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर उसने सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल किया था। वहां पर भी वो कंप्यूटर मैक्स को वहां लगे कैमरों की मदद से देख रहा था। मैक्स को मैसेज आता है कि यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी कंप्यूटर को एक्लोन सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, जिसके बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और फिर ये प्रोग्राम यानी कि ये सुपर कंप्यूटर दुनिया की जितनी भी मशीन है उन सभी को कंट्रोल कर पाएगा। अब यहाँ मैक्स देखता है कि ये सभी मशीन उस सुपर कंप्यूटर एक्लोन के कंट्रोल में आ रही थी। वो इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो इस प्रोसेस को नहीं रोक पाता। दूसरी तरफ डेव भी ब्रूक के पास फोन करके कहता है कि अब हमें एक्लोन मशीन को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, वरना अगर एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो इस दुनिया की सभी मशीन को कंट्रोल में कर लेगा और इंसानों को भी कंट्रोल करने लगेगा और ये इंसानों के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात है। यहाँ पर मैक्स को एक आइडिया आता है और वो कैमरे के सामने माइक में उस एआई प्रोग्राम यानी कि सुपर कंप्यूटर से बोलता है कि तुम्हें इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को साइबर सिक्योरिटी मिल सके, टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाले गलत कामों को रोका जा सके, ना कि इंसानों को कंट्रोल करने के लिए। अब क्योंकि ये एआई प्रोग्राम सोच सकता था, इसलिए वो इस बात का पता लगाने के लिए लोगों के फोन के मैसेजेस को हैक करके उन मैसेजेस को एनालाइज करता है, तो उसे पता चलता है कि सचमुच उसके कामों की वजह से इंसानों को दिक्कत आ रही है और वो इंसानों के लिए खतरा बन रहा है। इसलिए यहाँ पर वो कंप्यूटर अपने आप ही इस प्रोसेस को कैंसिल कर देता है और अपने प्रोग्राम को डिलीट करते हुए खुद ही बंद हो जाता है। तभी यहाँ पर एफबीआई टीम भी आकर मैक्स और जॉन को सरकारी काम में छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि बाद में यहाँ पर कमीला आकर इन लोगों की बेल कराती है और इन लोगों को छुड़वा लेती है। पुलिस भी इन्हें छोड़ देती है क्योंकि वो खुद भी इस एआई प्रोग्राम की खबर दुनिया भर में नहीं फैलाना चाहती थी। अब यहाँ पर मैक्स और कमीला लॉटरी के जीते हुए पैसे से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। मूवी के लास्ट में हमें ये भी पता चलता है कि वो टैक्सी ड्राइवर यूरी कैप्टन था जो इस एक्लोन सुपर कंप्यूटर को रोकने के मिशन पर ही काम कर रहा था। यहीं पर ही मूवी एंड हो जाती है और इस पूरी मूवी का मैसेज ये था कि टेक्नोलॉजी हमारे फायदे के लिए बनाई गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी में प्राइवेसी का खतरा, डाटा हैकिंग का खतरा तो शामिल है ही। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल अगर किया जाए तो वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। ऐसे ही एक चैट जीपीटी नाम की एक एआई टेक्नोलॉजी इस समय काफी फेमस हो रही है। अगर आपने चैट जीपीटी को यूज किया या इसके बारे में सुना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी मजेदार मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाली मूवी देखो, ये भी बड़ी मजेदार मूवी है।